क्या है बच्चों, डे 27 एएस चैलेंज 31 डेज का मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग क्लास चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी का सीपीएससी स्टैंडर्ड का काफी इंपॉर्टेंट में से एक है एंड काफी स्कोरिंग भी इजी भी है। तो चलिए लेट्स बिगिन। हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, है ना। एंड चैप्टर 15 चैप्टर 14 नहीं है एक चैप्टर, क्योंकि आप लोग कब कम हो चुका है, कट चुका है आप लोग का, है ना। एंड प्रोबेबिलिटी बेसिकली होती क्या है बेटा, हम लोग जैसे नहीं भैया अपन करते हैं, अरे क्या कर रहे हो तुम भैया, हाँ ठीक है। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी हमें क्या बताती है, प्रोबेबिलिटी हमें बताती है कि कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा मतलब क्या फ्रीक्वेंट है, कितनी बार मतलब आई है ना। क्लियर। जैसे भाई मतलब क्या आशंका है, बोलते नहीं आशंका, क्या संभावना, क्या वही संभावना है। ओके, प्रोबेबिलिटी इज टेलिंग अस अबाउट व्हाट, संभावना, ठीक है, कि मतलब क्या क्या चीज़ हो सकती है। इफ देयर इज एन ओके एन, मान लो कोई बेटा एलिमेंट्री कोई इवेंट है ना, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स है, जो मतलब क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट से निकल के आए। एंड एम क्या है बेटा, एम ऑफ वो कितने, उसमें से बेटा एक एम क्या है बेटा, मतलब कि कुछ मतलब के नंबर, स्पेसिफिक नंबर क्या कितने फेवरेबल थी, मतलब कि भैया ये सब आए, ठीक है, ये सब क्या मतलब दिखाई पड़े, है ना। क्लियर। टू एन इवेंट ओके ए, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ओके ऑफ इवेंट ए इज डिफाइंड एज द रेशियो एम बाई एन एंड इज डिनोटेड बाई पी ए। समझिए इसके बारे में, ठीक है, थोड़ा सा अच्छी भाषा में समझिएगा कि मान लो कि तुम्हारे एन नंबर कोई एलिमेंट्री इवेंट्स हुए, ठीक है, रैंडम तुमने एक्सपेरिमेंट किया तो क्लियर। एंड मतलब उसमें जो कंडीशन निकल के आए कि भैया हाँ मतलब कि इतने कभी कभी ये आ रहा है कभी वो आ रहा है, ठीक है, एम नंबर एम ऑफ देम आर फेवरेबल ओके टू एन इवेंट ए, कि मतलब कि हाँ फेवरेबल मतलब क्या उस इवेंट के लिए, मतलब ये चीज़ अच्छी है तो मतलब हाँ भाई ठीक है, मतलब ये सब आपके क्या आउटकम्स निकल के उससे आए। देन जो प्रोबेबिलिटी रहेगी, है ना, उस इवेंट ए की, क्लियर, वो कैसे डिफाइन करेंगे, उसको अपन करेंगे रेशियो से, रेशियो व्हाट एम बाई एन, एंड उसको अपन क्या पी ए से डिनोट करेंगे आपका, ठीक है। अब जो आपका बेटा ये तो मतलब तुम्हारी ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है रियल लाइफ में देखी जाए तो। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी हम लोग जाते हैं, किसी भी इवेंट, मान लो इवेंट का नाम ई है आपका, ठीक है ना, क्लियर, उसको मैं ई से शो करूंगा तो यहाँ पी क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल ऑफ ओके ई, मतलब जो तुमने एक्सपेरिमेंट किया उससे आउटकम्स क्या क्या निकल के आए, वो सारे के सारे नंबर, वो सारे उन सभी का नंबर अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव पॉसिबल आउटकम्स ओके ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको आप अपने, है ना, दिमाग में ना अच्छे से बैठा के रखेंगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बेसिकली सब जगह यही काम आने वाला है आपका। तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ओके एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज वन। हमेशा क्या होता है बेटा, मतलब जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है ना उस इवेंट के होने की, उसका आंसर हमेशा क्या वन ही आता है, ठीक है। तो अब जो भी बेटा आपका क्या श्योर इवेंट है, जो प्रोबेबिलिटी होती है श्योर इवेंट की वो क्या होती है, हमेशा वन होती है। एंड जो प्रोबेबिलिटी होती है इम्पॉसिबल इवेंट की, भैया ये हो ही नहीं सकता, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है आपका, ठीक है। अब भाई तुम लाइक तुमने क्या कॉइन कैसे उछाला, अब या तो हेड्स आता या टेल्स आता, अब मैंने बोल दिया नहीं यार मेरे को तो भैया है ना मगरमच्छ चाहिए तो आएगा क्या, नहीं आएगा ना, ठीक है। इम्पॉसिबल चीज़ होगी ना, ठीक है। कि भाई यहाँ का सिक्के काम कर रहे हैं, कुछ और चीज़ की हम बात कर रहे हो तो इम्पॉसिबल सी बात होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी वो जीरो हो जाएगा, है ना, कि मगरमच्छ आने की प्रोबेबिलिटी लो भैया। इफ ई इज एन इवेंट ओके इन जनरल ओके इट इज ट्रू दैट पी, हाँ जब भी बेटा क्या होता है अगर कोई ई आपका इवेंट है, तो इन जनरल क्या होता है आपका पी ई प्लस पी ई बार इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। अब पी मतलब क्या हो गया बेटा, कि मतलब हाँ जैसे मान लो कि अगर हेड्स और टेल्स की बात करूँ मैं, अगर सिक्के को ऐसा उछाल रहा हूँ मैं, तो अगर हेड्स आपका आ रहा है वो क्या हो गया, पी हो गया, टेल्स आपका क्या हो रहा है आपका पी ई बार हो गया, ठीक है आपका। तो जब दोनों को मैं ऐड करूंगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं ऐड करूंगा तो आंसर हमेशा क्या आने वाला है, वन, ठीक है। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी क्या डेफिनेशन है, द न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर, क्या डिनोमिनेटर या तो बराबर रहेगा या क्या रहेगा उससे कम रहेगा, ठीक है। तो जीरो से क्या कर रहे हो तुम ये, हाँ तो ये जीरो से मतलब क्या वन के बीच, जीरो से वन के बीच आपके पी की वैल्यू लाई करने वाली है ना, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, तो बेटा एन आउटकम ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट, मतलब क्या बेटा कोई भी तुमने रैंडमली को एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, जो सबका आउटकम निकल के आया, जो चीज़ निकल के आई, वो क्या कहलाते हैं आपकी, वो आपकी एलिमेंट्री इवेंट कहलाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कंपाउंड इवेंट क्या होता है बेटा, ये तो एन इवेंट ओके एसोसिएटेड टू अ नंबर रैंडम एक्सपेरिमेंट ओके इज अ कंपाउंड इवेंट। समझ में आ रहा है कि भाई तुमने कोई ऐसा इवेंट है आपका, ठीक है, जहाँ पे रैंडमली हमने कुछ एक्सपेरिमेंट कर लिया, ठीक है ना, क्लियर, वो कंपाउंड इवेंट कहलाएगा आपका, ठीक है। एंड इफ इट इज ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्री इवेंट्स, जब वो दो या तीन एलिमेंट्री इवेंट्स को मिला दिया जाएगा उसमें, ठीक है, क्लियर।
तो वो क्या होता है, इवेंट्स एसोसिएटेड टू द रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो मतलब क्या 2-3 एलिमेंट्री इवेंट्स में तुम मिला दोगे तो मतलब ये क्या हो जाता है, मतलब इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या, बेसिकली इफ इट इज ऑब्टेन्ड बाई, अगर वो जो आपका निकल के आ रहा है क्या आउटकम, जो बेसिकली क्या होता है, एन इवेंट एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। मान लो भाई तुम्हारा कुछ जो इवेंट है वो क्या, कोई भी तुमने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया उससे निकल के आया, और वो बेसिकली इवेंट किससे आपका एसोसिएट हो रहा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। वो क्या कहलाता है आपका, कंपाउंड इवेंट कहलाता है, ठीक है। एंड अगर वो बेटा ऑब्टेन होता है क्या, कंबाइन करके, है ना, दो या दो से अधिक एलिमेंट्री इवेंट्स को एसोसिएटेड टू द रैंडम इवेंट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये क्या आपका कंपाउंड इवेंट कहलाता है। श्योर इवेंट क्या होता है बेटा, जिसका प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। आपका दोज इवेंट्स हुज प्रोबेबिलिटी इज 1। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब क्या, जो भी हो ही नहीं सकते, दोज इवेंट्स हो के हुज प्रोबेबिलिटी इज 0। ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, ऑकरेंस मतलब क्या, कब हाँ कितनी बार ऑकर किया। एन इवेंट ए एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज सेड टू ऑकर। कोई पहले इवेंट तुम्हारा हुआ ना, निकल के आया, अब हेड से आएगा टेल से आएगा नहीं पता मेरे को, ठीक है, बट आया, कुछ चीज़ आई ना, क्लियर, निकल के। इफ एनी वन ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड टू द इवेंट ए इज एन आउटकम, जो आपका आएगा वो क्या होने वाला है, आउटकम होने वाला है ना, या ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। और इस तरीके से बेटा चैप्टर आपका कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं था, बहुत जल्दी खत्म हो गया, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात तो थोड़ा मैं कुछ और बेसिक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ मैं। बुक पर पढ़ जाते हैं पहले चैप्टर 14, ठीक है। एंड थियोरटिकल अप्रोच है, हमारे अंकल जी आज नाम क्या है उनका, RS वुडवर्ड था, द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड द थ्योरी ऑफ एरर्स नाउ कॉन्स्टिट्यूट अ फॉर्मिडेबल ओके बॉडी ऑफ ग्रेट ओके मैथमेटिकल इंटरेस्ट एंड ऑफ ग्रेट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। बेटा मतलब कहीं ना कहीं इनका मतलब काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंस है लाइफ में यार, है ना। जो भी चीज़ें तुम्हारी होती है, वेदर रिपोर्ट आपकी बन के आती है ना, क्लियर, वो सब कैसे बन के आती है, वो प्रोबेबिलिटीज पे डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का बोलते नहीं यूज़ नहीं है, रियल लाइफ में कहाँ यूज़ है, यहाँ यूज़ है भाई तुम्हारे, ठीक है ना। वेदर रिपोर्ट में आता है, क्रिकेट में तुम्हारा होता है, प्रोबेबिलिटी लगती है, ठीक है। और भी चीज़ें आपकी होती है, मतलब लाइफ में दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती है सब क्या कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करती है आपकी, है ना। थ्योरेटिकल अप्रोच है ये, टॉस वाली बात है जो तुमने किया था, है ना, सिक्के को उछालने वाली बात है। हमारे अंकल जी का नाम क्या था जिन्होंने इसको निकाला था, पीरे सीमन लाप्लेस नाम से थे भाई साहब ये, है ना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ओके थ्योरी ओके हैड इट्स ओरिजिन ओके इन द 16th century when an Italian physician and mathematician J. Cardano okay wrote the first book on the subject of the book on games of chance, ठीक है, क्लियर। Since its inception, okay, the study of probability, okay, has attracted the attention of great mathematician James Bernoulli, 1654 to 1705 में, and A. de Moivre, 1667 to 1754, and Pierre Simon Laplace, okay, are among those who made significant contributions to this field. Laplace theory analytically this probabilities, probabilities, ठीक है, 1812 okay, is considered to be the greatest contribution by a single person to the theory of probability. In recent years probability has been used extensively okay in many areas such as biology में है भैया, इकोनॉमिक DNA तुम्हारे निकल के आते हैं ना भाई, वो सब है ना, ठीक है। इकोनॉमिक्स हो गया, जेनेटिक्स हो गया आपका, फिजिक्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। तो अंकल जी को याद रखेंगे, कौन अंकल जी का, पीरे साइमन हो गया लेप्लेस, एंड इनके साथ 2-3 लोग और भी थे, ठीक है। तो 1749 to 1827 आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहली बात तो हेड स्टिल वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं यार, है ना। मैं कुछ बता दे आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाइस वाले क्वेश्चन आपके आते हैं, है ना, ठीक है, कि डाई को ऐसे फेंका गया तो एक केक को भी 2 को, है ना। और वैसे ही क्या होता है आपका ये अगर क्या बोलो भाई हाँ, यहाँ पे अगर पी बार निकाला तो क्या निकालोगे बेटा, कुछ नहीं करना है, बस 1 माइनस कर डाला, ठीक है। जो भी आपकी वैल्यू आई होगी, है ना, उसको क्या 1 से आप माइनस कर दोगे, ठीक है, पी की वैल्यू। अब इम्पॉसिबल इवेंट तुमको बता दिया 0 में, है ना। 1 किस में आता है, श्योर वाले में आता है, श्योर इवेंट में आता है। कार्ड्स वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, है ना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे आप लोग, ठीक है। बर्थडे वाले आ सकते हैं, एंड इसके अलावा 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 हेडस्टेल्स मैंने आपको बता दिया। तो चलिए इसी के साथ ये चैप्टर अनिवार्य है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 डाइस वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसको अपना अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त आपका, ठीक है। आई होप आपको बेसिक चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए मिलते हैं, एंड ये क्वेश्चन आप एक बार घर पे ट्राई ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये कक्षा होती है समाप्त। कहाँ गया भाई। तो आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी इस टॉपिक की। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ, एंड खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एंड क्वेश्चन बनाइए। देखो बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है ना। 5 नंबर आराम से यहाँ से निकाल सकते हो तुम, 5 से 6 नंबर, ठीक है। तो करिए प्रैक्टिस घर पे, एंड मिलते हैं आपसे बेटा, बाय।